आज हमारे भारत में अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स आते हैं जिनकी बहुत सी एडवर्टीजमेंट भी हमें दिखाई जाती हैं टेलीविज़न पर या फिर आजकल सोशल मीडिया पर भी इस तरह की एडवर्टीजमेंट हर एक प्रोडक्ट की दिखाई जाती है और बताया जाता है कि इस प्रोडक्ट को खाने से हमारे बच्चे जो हैं उनकी ग्रोथ होगी और उनमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी और हम उन विज्ञापनों को देखकर उन प्रोडक्ट्स को ख़रीद लेते हैं। हम ये देखने की ज़हमत तक नहीं उठाते, उस प्रोडक्ट को घुमाकर बिल्कुल भी नहीं देखते कि उस प्रोडक्ट में कौन कौन सी चीज़ें डाली गई हैं। क्या जो एडवर्टीजमेंट में दावे किए जा रहे हैं उन दावों पर ये प्रोडक्ट खरा उतरता है? क्या जो चीज़ें बताई गई हैं कि इसमें हैं, क्या वो उस प्रोडक्ट के पैकेट के पीछे लिखी हुई हैं? कोई नहीं देखता और ना ही वो चीज़ें उस पैकेट पर लिखी गई होती हैं। कितनी एडेड शुगर है उसमें, कितनी मात्रा में कौन सा प्रोडक्ट उसमें इस्तेमाल किया गया है, कौन से इंग्रेडिएंट्स उसमें इस्तेमाल किए गए हैं, उनकी पुख्ता जानकारी शायद उन प्रोडक्ट्स पर नहीं होती और हम एडवर्टीजमेंट देखकर उस प्रोडक्ट को ख़रीद लेते हैं और अपने बच्चों को खिलाना शुरू कर देते हैं। और क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि उस प्रोडक्ट को खाने से आपके बच्चे की इम्यूनिटी स्ट्रांग हुई है या नहीं? इसका आंकलन कैसे किया जा सकता है, इसको जज कैसे किया जा सकता है कि आपके बच्चे की इम्यूनिटी स्ट्रांग हुई है या फिर पहले से भी कम हो गई है? आजकल एडवर्टीजमेंट का ज़माना है। लोग जो देखते हैं, जिस एडवर्टीजमेंट में जितना बड़ा कलाकार होगा, जितना बड़ा क्रिकेटर होगा, जितना बड़ा फिल्म स्टार होगा, जितना बड़ा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होगा, उतना ज़्यादा हम उस एडवर्टीजमेंट से, उस प्रोडक्ट से प्रभावित हो जाते हैं और उस प्रोडक्ट को ख़रीद लेते हैं। लेकिन अब शायद ऐसा नहीं होगा। आपको बता दें कि भारत की एक संस्था है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो अब सख्ती करने वाली है इन बड़ी बड़ी कंपनियों पर जो ऐसे प्रोडक्ट लोगों को दिखाती हैं कि इन प्रोडक्ट में ये मात्रा इतनी है, ये मात्रा इतनी है, ये खाने से आपके शरीर को ये फ़ायदा होगा, ये नुकसान होगा, या आप ये प्रोडक्ट मत खाइए, इसमें ये ख़राबी है। यानी कि ये सारी इन्फॉर्मेशन जो प्रोडक्ट्स में दी जाती है एडवर्टीजमेंट के माध्यम से या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर द्वारा, वो अब ऐसा नहीं कर पाएंगे। तभी कर पाएंगे जब उनको इस चीज़ की जानकारी है, उन्होंने इस चीज़ की पढ़ाई की है या वो उस चीज़ के डॉक्टर हैं। अन्यथा वो उस प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी लोगों को बहला फुसला नहीं सकते। यहाँ तक कि अगर कोई हीरो, कोई स्पोर्ट्स पर्सन उस प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट करता है, लोगों को कहता है कि इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें, और बाद में वो प्रोडक्ट के जितने भी दावे किए जा रहे हैं वो झूठे निकलते हैं, तो उस एडवर्टीजमेंट करने वाले स्टार पर भी केस हो सकता है, वो भी धोखाधड़ी में शामिल माना जाएगा। आपको बता दें कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से ये नया नियम लागू किया जा रहा है। आपको बता दें कि आज जब हम अपने बच्चों के कहने पर एक पैकेट नमकीन भी खरीदते हैं, कोई अन्य चीज़, खाने का पदार्थ जो पैकेट में बंद है वो ख़रीदते हैं, पढ़ते नहीं हैं, लेकिन हर एक प्रोडक्ट में एडेड शुगर ज़रूर होती है। हम बच्चों के कहने पर वो बच्चों को खिलाते हैं, लेकिन वो बच्चों के लिए हानिकारक साबित होती है। एक बहुत बड़ी कंपनी है जो बच्चों की ग्रोथ के लिए कहा जा रहा है कि वो बच्चों में इम्यूनिटी स्ट्रांग करने का काम भी करती है, जब से कोविड आया है, बॉर्नवीटा। आपको बता दें कि बॉर्नवीटा के ऊपर ये आरोप लगे हैं कि उसके जो भी दावे हैं वो झूठे हैं और उसमें एडेड शुगर है जो बच्चों के लिए हानिकारक है। और डॉक्टर्स भी, जो माहिर डॉक्टर्स हैं, वो भी इस बात की पुष्टि कर चुके हैं कि जो प्रोडक्ट्स आज बच्चे खा रहे हैं, आने वाले समय में वो डायबिटीज़ के मरीज़ हो सकते हैं, मोटापा बढ़ सकता है उनमें, और उनमें हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम जो है वो होनी उन्हें शुरू हो जाएगी आने वाले समय में। इसीलिए कई बच्चों का वेट भी अभी से बढ़ रहा है, कई बच्चे बहुत मोटे हो जाते हैं बचपन से ही। उसका कारण यही है, जो एडेड शुगर की मात्रा है वो उन्हें ज़्यादा दी जा रही है और हमें ये पता नहीं चलता कि कौन से प्रोडक्ट में कितनी मात्रा है, और हम बिना पढ़े, बिना जाने पहचाने उस प्रोडक्ट को ख़रीद लेते हैं कि उसमें वो फलां एक्टर ऐड करता है, वो फलां स्पोर्ट्स पर्सन ऐड करता है, वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बहुत बढ़िया है, उनके
कहने पर हम उस प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं, बच्चों को खिलाते हैं और हमारे बच्चे की सेहत बनने की बजाय बिगड़नी शुरू हो जाती है। बॉर्नवीटा पर ये जो आरोप लगे हैं उसके आधार पर उन्होंने अपनी एक प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि ये जो आरोप हैं वो झूठे हैं और हमारे 20 ग्राम बॉर्नवीटा में 7.5 ग्राम एडेड शुगर की मात्रा होती है। ये उन्होंने खुद माना है। क्या आपने कभी ये देखा था या जांचा था? आपको बता दें कि अगर किसी प्रोडक्ट में 100 ग्राम से ज़्यादा मात्रा में अगर एडिड शुगर है तो उसके बाहर रेड कोडेड निशान लगा होना अनिवार्य है, लेकिन बॉर्नवीटा के ऊपर ये नहीं है। अगर 20 ग्राम, जिसको हम 1.5 चम्मच कहेंगे, उसमें 7.5 ग्राम एडिड शुगर है तो पूरे डिब्बे में या पैकेट में कितनी होगी आप हिसाब लगा सकते हैं। लेकिन उसके पैकेट के बाहर रेड कोडेड नोटिस नहीं लगा हुआ है, जो शायद हमारे लिए नुकसानदायक है। हम ऐसे ना जाने कितने प्रोडक्ट्स खरीदते हैं जो हमें बहला फुसला कर दिए जाते हैं और हम उस बहकावे में आ जाते हैं, प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। ये आंकलन नहीं करते हैं कि उस प्रोडक्ट को खरीदने के बाद जो दावे किए जा रहे थे एडवर्टीजमेंट में, क्या हमारे साथ वैसा हो रहा है। एक रिपोर्ट ये भी सामने आई, ज़्यादातर लोग उस टूथपेस्ट को खरीदते हैं जिसकी एडवर्टीजमेंट में डॉक्टर आकर कहते हैं कि ये फ़ायदेमंद है। और क्या आपको पता है कि एडवर्टीजमेंट में दिखाया जाने वाला डॉक्टर एक एक्टर होता है, एक कलाकार होता है, वो डॉक्टर नहीं होता। लेकिन लोग, भोले भाले लोग, उनके बहकावे में आकर वो टूथपेस्ट खरीदते हैं और बाद में ये आंकलन भी नहीं करते कि हमारे दांत मजबूत हुए हैं या हमारे दांतों को पहले से ज़्यादा नुकसान हो रहा है, वो ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हैं। ये कोई भी जांचने की कोशिश नहीं करता, लेकिन धीरे धीरे पता चलने लगता है कि ये सभी प्रोडक्ट्स तो एक जैसे हैं, सेम हैं, इनमें कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ एडवर्टीजमेंट का फ़र्क है। हमें ये देखना चाहिए, हमें ये जांचना चाहिए। और अब भारत की संस्था फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसकी ओर ध्यान दे रही है और जितने प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनियां हैं उन पर सख्ताई की जाएगी और उनके पैकेट्स के बाहर पूरी जानकारी दी जाएगी और अगर उसमें एडिड शुगर की मात्रा ज़्यादा है तो बाहर रेड कोडेड नोटिस लगा होना चाहिए, जो लाल निशान होता है वो ज़रूरी है। और इसके अलावा अगर कोई भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ऐड करता है उस प्रोडक्ट की तो उसको उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, उसने एजुकेशन ग्रहण किया हो या फिर वो उस चीज़ का माहिर हो, डॉक्टर हो, तभी वो जानकारी दे सकता है, तभी लोगों को कह सकता है कि ये चीज़ इस्तेमाल करें, अन्यथा उस पर भी कार्रवाई हो सकती है। ऐसी और ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप जुड़े रहें HSN न्यूज़ के साथ और अभी सब्सक्राइब करें हमारा YouTube, Facebook और इंस्टा पेज।